भुसावळ दिनांक 30/9/23 शनिवार रोजी एमआय तेली इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये बॅरिस्टर उमर कमाल फारूक साहब यांचा भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी मंचावर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी एमआय तेली इंग्लिश मीडियम स्कूलचे चेअरमॅन हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली सर तसेच प्रमुख पाहुणे जनाब कमाल फारूकी, जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालार तथा अध्यक्ष इकरा जनाब एम देशमुख, जनाब इल्हाजुद्दीन फारूकी, जनाब डॉक्टर तारिक अजीज, मुनव्वर खान सर, हाजी सलीम पिंजारी, प्राध्यापक वाजिद सर, हाजी हलीम शेख चूड़ीवाले, हाजी साबिर शेख सर, हाजी रहमुद्दीन शेख सर, आशिक भाई तेली, मुख्याध्यापक हाजी सय्यद वाजिद अली सर आदी मान्यवर उपस्थित होते। सदर सत्कार कार्यक्रमात सुरुवातीला तिलावते कुराण, नातेपाक, तदनंतर करंडक विजेता विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। एमआय तेली इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये माननीय अध्यक्ष हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली सर व संचालक मंडळाने बॅरिस्टर उमर कलाम फारूकी यांचा भव्य दिव्य नागरी सत्कार करण्यात आला। उपस्थित तज्ञ मान्यवर एम देशमुख, मुनव्वर खान, डॉक्टर करीम सालार सर, हाजी मुन्ना तेली सर यांनी आपले विचार प्रकट केले। विद्यार्थ्यांनी प्रश्नमंजुषा कार्यक्रम उमर फारूकी साहब यांच्यासोबत केला। भविष्य उज्ज्वल आहे, मानश्रम यांची परिभाषा बॅरिस्टर साहेबांनी प्रकट केली। सूत्रसंचालन हारून सर यांनी केले तर आभार मुख्याध्यापक हाजी सय्यद वाजिद अली सर यांनी केले। How were you in your studies during your school life? First of all, Assalamu alaikum to everyone. I would like to thank the management here, especially Haji Ibrahim Teli, Haji Munna Ibrahim Teli Sahab, and all the students, teachers, everyone for inviting me and felicitating me. Addressing your question, I would say that as a student, I wasn't very scholarly like. I wasn't the one who was coming first. लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की कोशिश की। मैंने तालीम एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मैंने ये कोशिश की कि मैं किस तरह स्टेज प्रेजेंस अपना बढ़ा सकूं, किस तरह मैं स्पीचेस में, डिबेट्स में, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकूं और उसका बैलेंस मैंने एकेडमिक अपनी क्वालिफिकेशन में करने की कोशिश की। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए सब फर्स्ट टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम अपनी तालीम में, अपनी पढ़ाई में, एजुकेशनली हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपना एफर्ट देकर 100% दें और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ें। और उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, विचार, स्पीचेस, डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में हम किस तरह आगे आ सकते हैं इस पर ध्यान दें। ये मैं इससे जवाब देना चाहूँगा। A very hearty welcome, sir. I would like to ask a question. May I? Yes, please. What was your aim from school life and what was your aim from the school life and how did you achieve your goals? So I remember this question was asked to me by my teacher in class 5th standard when I was getting in high school. In Holy Cross English High School, one of our teachers asked me the same question. As my father said, मैं 6 साल की उम्र से उनके साथ उनके सियासी सफर में, उनके समाजी खिदमत को मैं देखता रहा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ये सब काम हो सकता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकली एक्टिव होकर लोगों की आवाज उठाते हैं और लोगों की जिंदगी तब्दील करने में अपना योगदान और कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो काम सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें अल्लाह में खुश और बंदा भी। तो जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने हमारे टीचर को यही कहा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स से हम आज के माहौल को और किस तरह हमारा मुस्तकबिल होगा इससे बदलने का एक बहुत बड़ा काम हम पॉलिटिक्स के जरिए कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने 5वीं क्लास में अपने टीचर को कहा था। मैं आपको ये Thank you, sir, for such a wonderful reply. शुक्रिया। It is compulsory to go Mukherjee Nagar, New Delhi. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल my background कि मैंने अपनी तालीम लॉ में हासिल की। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने IAS, IPS बने और मैंने जो उन्हें देखा, हमारे पास जानवर की करीब साल सामने एक बहुत अच्छी मिसाल थी कि यहाँ का जानवर का बच्चा एक आम घर से, गरीब तबके से आकर
वो IAS बनता है, UPSC क्रैक करता है। अभी हमारे साथ जमीर भाई थे करीब 4 साल के बारे में। तो देखिए जरूरी नहीं कि आप न्यू दिल्ली जाए या राजस्थान कोटा जाए, अगर आप में हौसला हो, आप में मेहनत करने की जुस्तजू हो, तो आप भुसावल अजंता कहीं पर भी हो, आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं। तो जगह इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका इरादा ये इम्पोर्टेंट है। ये कहना चाहूँगा। Thank you, sir. By studying law, how can we have good career opportunities? A very good question, because I would say a lot of people have this misconception that if you become a lawyer, you have to lie. अगर आप वकील बनते हैं तो आपको झूठ बोलना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी आज समाज में है। हम सब, मैं आप तमाम को बताना चाहूंगा कि देखिए, टीचर, डॉक्टर और वकील ये एक ऐसा पेशा है जिससे आप लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर सकते हैं। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम एक अच्छा वकील करता है। और आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लॉ में इतने अपॉर्चुनिटीज आ चुके हैं, जैसा कि अगर आप लॉ LLB इंडिया से औरंगाबाद से मैंने लॉ किया, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर सकूं। लेकिन अब सिर्फ सिविल और क्रिमिनल लॉ आपको रिप्रेजेंट नहीं है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। अगर आपको बिजनेस आपका रजिस्टर करना है तो उसके लिए अलग वकील होता है। तो हर वकालत की फील्ड बहुत बड़ी है। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर एक हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, ENT आंख नाक थ्रोट का अलग होता है, पीडियाट्रिशियन अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, हर अलग अलग फील्ड होती है। उसी तरह लॉ की एक फील्ड है। और जो मैंने डिग्री हासिल की बैरिस्टर लॉ, ये लॉ की डिग्री ये वो डिग्री है जो आपको तालीम देती है कि हिंदुस्तान का, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनता है, किस तरह पॉलिसीज बनाई जाती है, किस तरह सरकार किस तरह चलाई जाती है। तो ये चीजें आपको लॉ की फील्ड में आप जब दाखिला लेंगे तो आप कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर बैठकर ऑनलाइन भी आप लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट का सिस्टम आ गया है। और मैं यहाँ पर जो बच्चियां बैठी हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा, देखिए अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा कोर्ट में नहीं जाना चाहती, तो आज हमारे पास वर्चुअल कोर्ट का एक बहुत अच्छा निजाम DY चंद्रचूड़ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने शुरू किया। उसके जरिए लोग घर बैठे अपने ऑफिस में, अपने मकान में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इन सहूलतों का इस्तेमाल और फायदा किस तरह ले सकते हैं, इस पर ध्यान दें। और बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि लीगल एजुकेशन को आप हासिल करने की कोशिश करिए। आप चाहे कोई फील्ड में जाए, लेकिन लॉ की डिग्री जो है, ये आपने इसकी पढ़ाई, इसकी तालीम हासिल करना चाहिए। ऐसा मेरी तरफ आस नहीं। Thanks a lot for your guidance. Thanks a lot. Very good evening, sir. Myself Hanisha from 9th B from MIT School. I would like to ask you a question that how can a person become a barrister? Very good question. Again, I would say that to become a barrister, आपको आपकी कोई भी पसंदीदा फील्ड में, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, लॉ हो, साइंस का ग्रेजुएशन हो, वो करने के बाद आपको UK जाकर वहाँ का LLB करना पड़ता है। मैंने यहाँ BBA MBA किया, फिर LLB किया, और वहाँ जाने के बाद भी मैंने LLB किया। तो वहाँ का 1 साल का LLB होता है, LLM होता है, और फिर बार कोर्स होता है। तो बैरिस्टर का जो कोर्स है वो 1 साल फाइनल ईयर होता है। उसके बाद आपको UK में प्रैक्टिस करना पड़ता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, वहाँ की कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो मैं यहाँ पर बच्चों से, आप लोगों के दरमियान में यहाँ पर आया हूँ। मेरी वजह ये है कि मैं जो कि मराठवाड़ा का पहला बैरिस्टर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आज इस MIT स्कूल से मेरे इस मैसेज के जरिए कम से कम 2, 5, 10 बैरिस्टर किस तरह बना सकते हैं, किस तरह हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा, देखिए हालात चाहे कुछ हो, आपको ये लगे कि हम भुसावल से लंदन का सफर किस तरह करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजंता गांव में मेरे वालिद साहब का वहाँ उनका वतन है। उन्होंने जो मेहनत और मशक्कत कर हमें पढ़ाया और हमारी तरबियत की, तो उन्होंने हमें औरंगाबाद से लंदन का सफर आसान हुआ। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि आप भुसावल से हैं तो आप लंदन नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। भुसावल का बच्चा भी लंदन जाएगा, भुसावल की भी बच्ची लंदन जाएगी। और यहाँ की अवाम, यहाँ के लोग, यहाँ पर मुनव्वर खान साहब है, यहाँ पर हाजी मुन्ना साहब है,
यहाँ पे साबिर भाई, यहाँ के तमाम लोग हैं, सबसे अहम चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपके पास करीम सालार साहब जैसी शख्सियत है। जलगांव के ये सर सैयद, मैं मेरे नजरों में जलगांव की पहचान, मैं आपको करीम साहब को बताना चाहूँगा कि मुझे जलगांव की पहचान करीम सालार साहब के नाम से रही। बचपन से मैंने जब भी एजुकेशन के ताल्लुक से कोई बात सुनी तो करीम सालार साहब का नाम सुनने आता था। मैंने मेरी मुलाकात उनसे 4 महीने पहले अजंता गांव में मिशन एजुकेशन का जब हम स्कूल का जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, इस तहरीक की शुरुआत कर रहे थे, तो तब मेरी पहली मुलाकात थी। लेकिन करीम सालार साहब के काम, करीम सालार साहब की खिदमत को मैंने बहुत पहले से, बचपन से सुनते आ रहा हूँ और मुझे खुशी है। ये एक तरफ करीम सालार साहब है, दूसरी तरफ सावल के हाजी मुन्ना तेली साहब है। इन लोगों ने जो ये कौम और मिल्लत के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया है, मैं इन लोगों को काबिल किए, इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन लोगों को सेहत, लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा, देखिए, मैं जानता हूँ 3 घंटे यहाँ पर बैठना गर्मी में आसान नहीं। मेरा भी एक टाइम था जब मैं हुल बॉक्स में इसी तरह आपके जैसा बैठा करता था, लेकिन जो 3 घंटे में आपने जो आपकी तरबियत दी और आपको जो मालूमात और जो आपको जो इंफॉर्मेशन मिली करीम सालार साहब से, कमाल फारूकी साहब से, तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन और ये तालीमात मिली, ये आपको शायद हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इनका आपको मिला है वो नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो आज की थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर आपकी जिंदगी में कामयाबी अता करेगा। My question is, how would Barrister help in nation building? As I said, barristers have always been in this country as nation builders, constitution makers. The freedom fighters and constitution makers like Dr. Baba Saheb Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Barrister Abdul Rahman Dule Sahab. These people have framed India's constitutional structure, have contributed to India's democracy. And these people have given a lot of contribution on democratic values. So as a barrister, you can contribute to the nation in its building, in its strengthening its democracy and strengthening its constitution. Thank you for your answer. यहाँ के इंतजामिया का, प्रिंसिपल साहब का और तमाम असातिज़ा, टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखिए, आपने इस सवाल जवाब के जरिए हमने ये कोशिश की बच्चों तक इस प्रोग्राम का मकसद हम पहुंचाने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले इस इदारे के MIT इंग्लिश मीडियम स्कूल के नौजवा जनाब हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली साहब का, सावल के कांग्रेस के लीडर, हमारे मेरे चचा जैसे मुनव्वर खान साहब और यहाँ पर तमाम मौजूद मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जो मुझे बुलाया, मुझे इज्जत बख्शी और मेरी हिम्मत अफजाई करने का काम किया। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं आज सुबह जब हम निकले औरंगाबाद से, तो हम अजंता में रुके। अजंता से फतेहपुर में हमारे लोगों से मुलाकात हुई, पहूर में लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पर भी जो बच्चे करीम सालार साहब वहाँ पर आए थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं, लेकिन मजदूरी का भी काम करते हैं, खेतियों में है, खेती करते हैं। उनका ये उन लोगों तक वहाँ जाकर हमने ये कोशिश की कि हम तालीम की बेदारी, तालीम का मैसेज वहाँ तक ले जाएं। करीम सालार साहब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं जलगांव में, जो हमारे हाजी साहब यहाँ काम कर रहे हैं, कमाल फारूकी साहब अजंता स्कूल, बराड़ी, फतेहपुर, इन इदारों में जो हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम किस तरह मिल सकती है, इसका मौका फराहम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चलूं, जो लोग दूसरे लोगों के बच्चों की फिक्र करते हैं, अल्लाह उनके बच्चों की फिक्र करता है। उसकी मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीचर यहाँ पर मौजूद है, जो टीचर्स ईमानदारी के साथ अपने स्टूडेंट्स को नर्चर करते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छा इंसान, अच्छा
प्रोफेशन में आगे जाकर कामयाब देखना चाहते हैं, आप देखना वो सुकून की नींद सोते हैं। और जो टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते, सिर्फ बैठते हैं और बच्चों को अपने हाल पर रहने देते हैं, आप देखना वो टीचर सुकून में नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंग्लिश स्कूल के बच्चों को देखकर हाजी साहब, मैं आपको और आपके स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके स्टाफ का जो डिसिप्लिन आपने इस स्कूल में मेंटेन किया है, काबिल मुबारकबाद है। देखिए, आज के हालात हम देख रहे हैं, ये हालात कंपटीशन का दौर है। आपको चाहिए कि आप लैंग्वेज पर कमांड हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, मल्टीलिंगुअल हम किस तरह हो सकते हैं, इस पर मेहनत करने की कोशिश करिए। और यहाँ पर जितने बच्चे हैं, राइट फ्रॉम छोटे बच्चे से लेकर यहाँ पर जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से एक दरखास्त करूंगा और टीचर से अपील करूंगा, देखिए हमें हमारे बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बड़ी सोच वाला बच्चा बनाने की जरूरत है। हमारा बच्चा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस किसी भी तरह ग्रेजुएशन या 10th या 12th पढ़ लूं और फिर अपने काम को लग जाऊं, क्योंकि मुसलमानों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो मुकाबले दूसरे सारे समाज में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट हमारी कौम का। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आप जैसे बच्चों को देखकर मुझे हिम्मत आती है कि नहीं, इंशाअल्लाह हमारे कौम का मुस्तकबिल रोशन है। देखिए, आज हमें चाहिए कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा तालीम की तरफ ध्यान दें। ये जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वक्त का, टाइम का ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करें। आप आपकी क्लास में बैठे हैं तो कोशिश करिए कि हम टीचर को पूरे अटेंशन के साथ सुने, हर अल्फाज पर ध्यान दें। जो आपको आज डिस्ट्रैक्शन है, जो दोस्त आपको दूसरी चीजों में मुलव्वस करवाना चाहता है, डिस्टर्ब करता है, उससे दूरी इख्तियार करिए। क्यों? क्योंकि वो आपका मुस्तकबिल खराब कर रहा है। हमको चाहिए कि हम हमारे टीचर्स की बात सुने। हमारे टीचर्स, इस्लाम क्या कहता है कि माँ बाप के बाद दर्जा किसका है? आपके उस्ताद का, आपके टीचर्स का है। तो हमें चाहिए कि हम उनका अदब करें, उनको मनाएं, उनकी दुआएं लें, क्योंकि आपकी कामयाबी आपके टीचर्स की दुआएं, आपके माँ बाप की दुआएं, इसके जरिए आपकी कामयाबी है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बड़ी सोच रखने के साथ हमको ये सोचना है कि हम जिसको प्रोफेशन में जाना है, जिसको नौकरी करना है, लेकिन नौकरी के साथ साथ हम बिजनेस में किस तरह आ सकते हैं, तिजारत किस तरह कर सकते हैं, और ये सब चीजें हमें बचपने से बच्चों को डालना है, और इसमें टीचर्स का रोल बहुत अहम रहेगा। मैं आप लोगों से ये और रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हम सबको चाहिए कि हम हमारे बच्चों में अखलाकी तौर पर हम उन्हें किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, अखलाकी उनके हम मजबूत किस तरह कर सकते हैं, इस पर काम होगा। ठीक है, वो अगर अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील बन जाए, लेकिन अगर उनके पास अखलाक नहीं होंगे तो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभी हमने सुना इस इदारे के गोलवा हाजी मुन्ना तेरी साहब ने फरमाया कि मेरे पास एजुकेशन नहीं रहा, लेकिन हाजी साहब को अल्लाह ताला ने, उनके वालिदैन ने जो अखलाक दिए, उस अखलाक का नतीजा था कि आज उन्होंने इस इदारे को कायम करने का काम किया। तो ये कैसे आया? क्योंकि उन्होंने सोच की कि मुझे अपने कौम और मिल्लत के बच्चों को पढ़ाना है। आज आपके पास एक बहुत अच्छा स्कूल है, इस स्कूल का इस्तेमाल करिए। इस स्कूल से आपको ज्यादा से ज्यादा किस तरह फायदा हो सकता है। और जिस तरह कमाल फारूक साहब ने फरमाया कि हम सबको, मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बच्चे को आप, वैसे तो हिस्ट्री तो हम बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। आप कोशिश करिए कि आईटी के सेक्टर में, कंप्यूटर में आप किस तरह आगे आ सकते हैं। और इसमें मैं हमारे प्रिंसिपल साहब से और उस्मानी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आपकी निजामत को देखकर मैं आपको काबिल मुबारकबाद है, आपने बहुत अच्छी निजामत की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप इनके ज़ेर एहतमाम बच्चों को किस तरह अच्छे ऑडिटर्स बना सकते हैं, इस पर काम हो।
क्योंकि हमारी बात, सच की बात बुलंदी के साथ अच्छे अंदाज में बोलने के लिए आपको अच्छे ओरेटर्स, अच्छे स्पोक्स पर्सन की जरूरत है। आज अक्सर लोगों से सवाल किया जाता है और खासतौर से हमारी माँ बहनों से कहा जाता है कि आपको हिजाब में दबाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिजाब आपको एम्पावर करता है और ये एम्पावरमेंट हमारे इस्लाम ने ये कहा कि उसे मॉडेस्टी, उसका तहफ्फुज़ के लिए ये हिजाब है। तो ये बात जब बच्ची समझकर बात रखेगी तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। गलत जो पिक्चर पेश की जाती है उसका डिफेंस भी करने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए। तो ये सारा अच्छा काम हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे मिलकर कर सकते हैं। और आखिर में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आप सबसे एक दरखास्त करूंगा, देखिए आप आपके गोल्स अभी से सेट करना शुरू करेंगे और ये नियत आज करके उठेंगे हम कि हम चाहे जो करें, हमारी नियत होनी चाहिए कि हमारे से लोगों को फायदा किस तरह हो सकता है। हमारी नियत होनी चाहिए कि हमसे लोगों को फायदा किस तरह हो सकता है, किस तरह हमारे से लोगों का अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है। इस पर अगर आप काम करेंगे तो याद रखिए आपकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मैं आप तमाम का मुझे सुनने के लिए आपने जो वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे चलते हुए एक ही दरखास्त करूंगा कि मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह मेरे जरिए इस देश के लिए, राज्य के लिए और तमाम लोगों के लिए अच्छा काम ले ले। इतना ही कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। आज को जो है क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भुसावल के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस के लीडर जनाब मुनव्वर खान साहब का, हाजी मुन्ना तेली साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर इस्तकबालिया जलसा रखा। मैं हमारे अवाम से एक मैसेज के साथ आया हूँ। वो मैसेज ये है कि हम तालीम की बेदारी किस तरह कर सकते हैं, हमारे नौजवानों में, बच्चों में हौसला अफजाई कर उन्हें तालीम के मैदान में किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से आज के हालात में हमें अच्छे वकलाओं की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को लॉयर्स, अच्छे वकील, अच्छे जजेस किस तरह बना सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी काम का, इसी इनिशिएटिव का नाम शुरुआत हमने मिशन एजुकेशन के साथ हमने शुरुआत की है, जो कि करीम सालार साहब की सदारत में हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोगों तक, स्कूलों में जाकर लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को तालीम हासिल कराइए, चाहे जो हो। आप अपना बच्चा, घर का बच्चा तालीम हासिल करना चाहिए, हायर एजुकेशन लेना चाहिए, वकील बनना चाहिए, जज बनना चाहिए। इस पर काम हो रहा है। सर, आप इस मिशन को लेकर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रहेंगे या पूरे हिंदुस्तान में आप इस मिशन पर काम करेंगे? देखिए, शुरुआत हमने मराठवाड़ा से की, फिर विदर्भ गए, खानदेश की तरफ, आपकी तरफ रुख किया है। शुरुआत पहले महाराष्ट्र से होगी और फिर आगे चलते चलते ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी आज की पीढ़ी से एक अपील होगी कि आपको एजुकेशन को थामना होगा। अगर गरीबी का अगर कोई इलाज है वो है एजुकेशन। अगर आपको गुर्बत को दूर करना है तो आपको एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा और अपने अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, सोशल कॉजेज़ में आना पड़ेगा। जिस तरह मेरे साथ मुनव्वर खान साहब है जो सोशल वर्क में इतना भुसावल में काम करते हैं, मराठवाड़ा में काम करते हैं, खानदेश में आते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे दोस्त डॉक्टर तारिक अजीज़ जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी है, लेकिन अच्छी डॉक्टरी से प्रैक्टिस के ज़रिए अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल मुनीर सर हैं जो कि अपनी प्रिंसिपल होने के साथ साथ बच्चों को किस तरह सोशली, पॉलिटिकली एक्टिव रखकर एजुकेशन में किस तरह आगे कर सकते हैं, इस पर काम हो रहा है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भुसावल का एक जर्नलिस्ट नौजवान फैज़ान जो काम कर रहा है, तो इस तरीके से हमारे नौजवानों को अलग अलग हुनर को अपनाना चाहिए। बच्चे आप लोग यहाँ पर बैठे थे, 3 घंटे से आप लोग धूप की बड़ी मेहनत से, धूप के अंदर बहुत मेहनत से आप लोग बैठे हुए एक इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत को हम सुने। एक दिन वो था कि जिस दिन उमर फारूकी साहब भी आपकी जगह पे बैठे थे स्कूल के अंदर। उनकी शुरुआत जैसे आपकी आज की शुरुआत है वैसी उनकी उस दिन शुरुआत थी जब वो स्कूल में प्राइमरी लेवल के ऊपर हाई स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने भी किसी को सुना था स्कूल के अंदर ऐसे प्रोग्राम होते थे कि
ये प्रोग्राम करने का मकसद इसीलिए है, एक आदर्श तुमको मिले, एक चीज तुमको सीखने को मिले, एक चीज तुमको देखने को मिले कि जिस वक्त जब वो आपकी जगह बैठे थे उस वक्त भी कोई ना कोई स्टेज के ऊपर बैठा था और वहां पर ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे। जब उनके मन में ख्याल आया कि अगर स्टेज पे बैठे हुए इंसान अगर कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, तो उमर फारूक के साथ क्यों नहीं बन सकते। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों के दिलों में ये चीज महसूस कर ले, ये चीज हर कर ले कि हमारे माँ बाप ने हमारी मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी गरीबी के साथ और बड़ी जद्दोजहद के साथ जो हमको स्कूल के अंदर तालीम दे रहे हैं, इस स्कूल के अंदर भेज रहे हैं, तो हम भी कोई ऐसी जगह लगे कि हमारा भी नाम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में रोशन हुए। और आखिर में मैं उमर फारूक के साथ, करण फारूक के साथ और करीम साहब से मैं बोलना चाहता हूं ये बड़ी जवाबदारी के साथ कि भुसावल शहर में पहले ऐसा माहौल था, मुसलमानों के दिलों में ये चीज एक घर कर रही थी कि अगर हमारे बच्चों को हम उर्दू स्कूल के अंदर आएंगे तो सीधा जन्नत में जाएगा और इंग्लिश स्कूल में आएंगे तो सीधा जोधपुर बोले में जाएगा। ये घर कर लिया था। आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल जो यहाँ पर जो है, ऐसी स्कूलों के अंदर हमारे गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, तरह तरह के मतलब बर्ताव उनके साथ में किए जाते हैं और उनको एजुकेशन में इंसाफ नहीं मिलता। ऐसे हालातों के अंदर जब हम लोग घरों से बैठ जाते हैं, यहाँ पर ऐसी कंडीशन थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बापों को 2 दिन पहले से रात भर स्कूलों के बाहर बैठ के बाहर सोना पड़ता था और उसके बाद भी वहां पर 300 बच्चों का एडमिशन होता था। 3000 बच्चे स्कूल के सेंटर से स्कूल के सामने वहां पर बिस्तर लगा के छत्तर ओढ़ के बच्चों के अंदर सोते थे और 300 बच्चों का एडमिशन होता था। 2700 बच्चों के माँ बाप नर्वस होकर मतलब अपने घर चले जाते थे, नहीं पढ़ा पाते थे। ऐसे माहौल में, ऐसे इतनी परेशानी के हाल में हम लोगों ने जब कोशिश किया, मेरे साथ में मेरे मैनेजमेंट के सभी डायरेक्टर जो थे, मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, उनके सामने जब मैंने बात रखा तो उन्होंने कहा कि हम जो डिसीजन लेंगे हम खुद ले सकते हैं, हर चीज में आप लोगों के साथ में है। और जब हम लोगों ने मशवरा किया कि इंग्लिश स्कूल यहाँ पर चालू करके, जब यहाँ पर हमने स्कूल की बुनियाद रखी, इतनी तकलीफों का सामना हमको करना पड़ा और फारूक साहब के अल्लाह और अल्लाह का रसूल गवाह है, आप मुश्किलों से हम लोगों ने इस स्कूल की छुपते छुपाते 50 लोगों को बुलाते, करीम सालार साहब, मरहूम हाजी गफर अली साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, इनको बुलाकर इनके हाथों से उस स्कूल का उद्घाटन किया था और बड़ी मुश्किल से लोगों की खुशामद कर करके हम लोगों ने 20 बच्चे इधर से पकड़ के लाए और इस स्कूल की शुरुआत की थी। करीम सालार साहब के वो अल्फाज मुझे आज भी याद है कि उस वक्त वो बोले थे कि मुन्ना भाई आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, मुसलमानों के अंदर फीस लेकर इंग्लिश स्कूल चलाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आप चला रहे हो और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हम सलाम करते तुम्हारे एजुकेशन को। ये उनके अल्फाज थे। और आज इनके नक्शे कदम के ऊपर इनके पीछे पीछे हम लोग चलकर हम लोगों ने कोशिश की कि हमारी जिंदगी तो जैसी थी वैसी कर दी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम वाला हमारे हाथों से ले ले कि हमारे समाज के अंदर कुछ हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाए। अब यही महीना गरीबी हालत में हम लोगों ने एजुकेशन नहीं हुआ, हम लोगों की आज भी ये कंडीशन है, हमको अपना नाम लिखते नहीं आता, हम लोगों को हम एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन दिल में हमेशा चुभन रहती थी कि आज अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है, औरत भी दिया है, इज्जत भी दी है, शौहरत भी दी है, दौलत भी दी है, कारोबार भी दिया है, लेकिन कहीं अगर कमी महसूस होती है तो सिर्फ अपने दिल में अपने आप में एजुकेशन की। और हम उस बात को कायम रखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया कि अल्लाह ने कम से कम हमको तालीम बचपन में नहीं मिली, लेकिन अल्लाह ने हमको वो जगह वो मकाम हासिल की, वो जगह दी है, वो मकाम दिया है, वो इज्जत दिया है कि हम ऐसे लोगों के तालीम के सहारा बन सकते हैं। एक जगह बनाया अल्लाह ने हमको इस काम के लिए, और अल्लाह का काम ऐसा नहीं है कि जिस बच्चों से हम लोगों ने आज से 20 साल पहले शुरू किया था स्कूल को, तो नासिक डिवीजन के अंदर पहला मुस्लिम समाज का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जब 100 रुपए महीने से हम लोगों ने स्कूल की फीस लेकर और टीचरों को पगार देकर उसमें हम लोगों ने चालू किया था। आज अल्लाह का करम और एहसान ऐसा है कि इस स्कूल से 2000 बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी हाई
एजुकेशन के अंदर इस स्कूल के बच्चे जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हमारे बच्चे कानून के साथ ऐसा है कि जिस माहौल में डालो उस माहौल में ऐसे ढल जाते हैं कि अभी भी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से गुवाहाटी के टूर्नामेंट में फोर्टिंग के अंदर पूरे चंबल जिले के अंदर फर्स्ट आने के बाद में नासिक डिवीजन के अंदर 8 जिले के अंदर जो टॉपर जिले के टॉपर जो खिलाड़ी जो थे उनके साथ भी खेलकर पूरे डिवीजन के अंदर फर्स्ट नंबर दोनों टीम ने मारी, तीसरी टीम ने कुश्तियों के अंदर मारी और अलग अलग माहौल में अलग अलग खेल के अंदर हमारे बच्चे यहाँ पर एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। फर्स्ट से लेकर 10 तक के हम लोगों ने अलग अलग टाइप के एमसीक्यू पैटर्न के एग्जाम और सीईटी के एग्जाम अलग अलग टाइप के एग्जाम हम लोग बच्चों को मतलब देते हैं। बच्चे इतना अच्छे करते हैं कि बड़ी खुशी होती है। आप लोगों की दुआओं से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 90% ऐसे बच्चे हैं कि जिनके घरों में एजुकेशन नहीं है, जिनके घरों में एक भी शख्स इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में भी हमारे बच्चे इतने पास आते हैं, इतना अच्छा मेहनत करते और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे स्कूल के टीचर स्टाफ को। ये स्टाफ जो है यहाँ पर कम सैलरी के अंदर अपने की कुर्बानी को देकर, अपने बच्चों की कुर्बानी को देकर, अपने घर की कुर्बानी को देकर अपने बच्चों को, ये पढ़ने वाले घर के बच्चों को हर कोई टीचर पढ़ा लेता है, हर कोई स्कूल पढ़ा लेता है, लेकिन हमारी ऐसी स्कूल है कि जिनके घरों में इंग्लिश का एजुकेशन नहीं है, ऐसे बच्चों को हमारे टीचर लोग यहाँ पर मेहनत करके जो पढ़ाकर जो हीरो बनाते हैं, वाकई में हम लोग बड़े तारीफ में काबिल है हमारा स्टाफ और हमारा मैनेजमेंट जो इनके साथ साथ मतलब स्कूल की तरक्की होती है। 2013 में 2 सालों के अंदर हिंदुस्तान में सिर्फ 20 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और उन 2 बच्चों में से हमारे स्कूलों के बच्चे सिलेक्ट होकर और 2008 में हमारे स्कूल के बच्चों को मिला। हमारे स्कूल की बच्ची से इंग्लिश के अंदर बात किया और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया था उस वक्त कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि गरीब घर से एक छोटे गांव से मतलब ये बच्ची इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है और यहाँ पर राष्ट्रपति अवार्ड लेने आई करके। तो ऐसे हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स और सभी लोगों की दुआओं से स्कूल चल रही है। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन मैं बच्चों को आज इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज आप लोग भी हेल्प कर लो कि हमारे माँ बाप की कुर्बानी हम लोग जारी नहीं करने देंगे और ऐसी हम लोग कोई न कोई तरक्की के मकाम पर पहुंचकर और ये ऐसा औहदा हासिल करेंगे। ये जिद और एक भरोसा और एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखकर आप लोगों को दिन लगाकर पढ़ना है। यही आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा। वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा। ये एक नुक्ता है सर जो मैं पेश कर रहा हूँ। कॉलेज से उमर कमाल फारूकी साहब ने LLB हासिल की, अपना सफर यहाँ नहीं रुका, उसके बाद लंदन की मैनचेस्टर लॉ यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और वहां से ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन लॉ किया। जबकि वो यहाँ कर चुके थे, उसके बाद भी वो लंदन अपनी तालीमी सिलसिले को बरकरार रखते हुए ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन लॉ किया। उसके बाद इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से LLM की डिग्री हासिल की। मैं यहाँ तक तो रुका हूँ, लेकिन एक शख्सियत इजलास इसके बाद जब उन्होंने LLM की डिग्री हासिल की तो उन्होंने लेंस इन यूनिवर्सिटी जो वकालत का एक मायनाज कॉलेज माना जाता है, जहां तक मैं इल्म रखता हूं, वहां पर दाखिला लिया और लेंस इन यूनिवर्सिटी से वकालत के शोबे की सबसे आला और बावकार आखिरी डिग्री बार एंड लॉ यानी बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की और आज वो सबूत हमारे जानकार की सरजमीन हिंद का नाम रोशन करने पर यही नहीं कि सिर्फ उन्होंने डिग्री हासिल की। देखिए, बैरिस्ट्री के बारे में अगर मैं गुफ्तगू करूं तो हमारे जितने मुकर्रिरीन यहाँ उनका वक्त मैं लूंगा, वो हासिल की जिसकी वजह से उन्हें सरजमीन हिंद का नाम रोशन करने पर लंदन में ही शान मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। ये एक मामूली बात नहीं है कि लंदन में हमारे सरजमीन हिंदुस्तान का एक सितारा चमकता है और बैरिस्ट्री की डिग्री में शान मिल्लत का खिताब लेकर लौटता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुनव्वर खान साहब, करीम सलार साहब, हमारे इब्राहिम तेली साहब, सलीम पिंजारी साहब, सलीम शेख, इकबाल खान साहब, डॉक्टर तारिक साहब और तमाम ही अहबाब का, और खास तौर से यहाँ जितनी मीडिया बैठी है, BK टाइम्स,
अजहर भाई, CBN न्यूज और जितने भी तमाम का नाम नहीं ले पाऊंगा, रफीक भाई, इन तमाम ने यहाँ पर ये तय किया कि इस शान मिल्लत को, इस फख्र मिल्लत को हम पूरे जिला नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में रोशन सितारे की तरह चमकाना चाहते हैं और उनके फैज से फैजियाब होना चाहते हैं। तो आज भुसावल में आइए, हम इस माए नाज शख्सियत का, जिसे पूरा हिंदुस्तान एलिमेंट्री होटल में हुई थी, जहाँ पे स्टेट लेवल का डिबेट कंपटीशन था लोकमत टाइम्स की तरफ से। तो माशाल्लाह हम लोग जभी से दोस्त हैं, जभी से कांटेक्ट में हैं, और जहाँ पर भी बैरिस्टर साहब की हमें जरूरत पड़ती है रहनुमाई की, तो वो हमारे लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। तो ये पहला मौका नहीं है, और ये हमारे लिए एहसास की बात है कि कुछ लोगों ने बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट की है, और शायद भुसावल के लिए एहसास की बात है कि उन्होंने वक्त निकालना चाहिए भुसावल के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया शहर भुसावल के जाने। अब दांतों और मसूड़ों की कोई भी तकलीफ का इलाज एडवांस तरीके से भुसावल शहर में। मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दाढ़ हिलना, दांतों को सफेद करना, स्क्रू से दांतों को बिना दर्द बैठाना, बुजुर्गों के दांत बैठाना, छोटे बच्चों के कीड़े हुए दांतों का इलाज करना, दांतों के कलर का सीमेंट भरना, रूट कनाल करना, दांतों के कलर का कैप बिठाना, लेजर ट्रीटमेंट और दांत संबंधी सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। संपर्क सिटी स्माइली मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, डॉक्टर अजहर शेख, BDS MDS, पुणे। अस्पताल का पता याद रखें, 3 नंबर स्कूल के सामने, सिटी न्यूज ऑफिस के बाजू में, रजा टावर के पास, खड़गा रोड, भुसावल। जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 8010706319 7798477689। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान। व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600882300।